हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर और विषय है समाजशास्त्र और टॉपिक है श्वेत बसंत अपराध एवं अपराधी। ये इसका सेकंड वीडियो है। श्वेत बसंत अपराध के प्रमुख स्वरूप, मतलब श्वेत बसंत अपराध किन किन रूपों में समाज में किए जाते हैं। सबसे पहला है जालसाजी। जालसाजी जैसे गलत हस्ताक्षर करवा लेना, बीमा कंपनियों से गलत क्लेम ले लेना, जाली खाते तैयार करवाना, जाली पासपोर्ट तैयार करवा लेना, नकली दवाइयाँ बेचना, अनाथालयों मंदिरों के नाम पर चंदा ले लेना, ये सारे कार्य जो हैं वो जालसाजी के हैं। ये श्वेत बसंत अपराधियों के द्वारा ही किए जाते हैं। रिश्वत के रूप में भी ये अपराध किया जाता है। ये लोग रिश्वत लेकर के गलत पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि कोई जज है, उसने हारने वाली पार्टी से रिश्वत ले ली और उसको जिता दिया। चोर बाजारी एवं मुनाफाखोरी। चोर बाजारी मतलब कि समय पर चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, कोई भी खाद्यान्न वस्तुएं, और वो फिर जब कमी हो जाती है समाज में उसकी, तब निकालते हैं। तब निकालने से क्या होता है, वो चीज़ को दुगने तिगने दामों में बेच करके पैसा कमाते हैं। तस्करी, जिन चीज़ों की मनाही है एक देश से दूसरे देश में जाने में या लाने में, उन चीज़ों को चोरी से भेजना, ये भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। विश्वासघात एवं षड्यंत्र। ये श्वेत बसंत अपराध विश्वासघात पर आधारित होते हैं और षड्यंत्र करके ये किए जाते हैं। पद का दुरुपयोग, चाहे सरकारी व्यक्ति हो चाहे गैर सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो उच्च पद के व्यक्ति हैं अपने पद का दुरुपयोग करके पैसा ले करके भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के वो कार्य कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए। और गुप्त व्यवहार, और ये जैसे कि वेश्यालय चलाना, ऑफिस से फाइलें गायब कर देना, होटल मालिकों द्वारा शराब की पूर्ति करना, क्लब के बहाने जुए का संचालन करना, ये ऐसे कार्य छुप करके किए जाते हैं जो कि श्वेत बसंत अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद आता है कि भारत में श्वेत बसंत अपराध की समस्या या इसका क्षेत्र भी कह सकते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में ये अपराध होते हैं। सबसे पहला है व्यापार के क्षेत्र में। किसी भी प्रकार का व्यापार हो, उसमें श्वेत बसंत बड़े बड़े लोगों के द्वारा या बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा अपराध किए जाते हैं। जैसे नकली वस्तुएं बेचना, झूठा विज्ञापन करवाना, गलत रिपोर्ट दे करके अधिक हानि प्रकट करना, पैसा छुपाने के लिए दिवालिया घोषित हो जाना, आयकर, संपत्ति कर या बिक्री कर, इनकी चोरी करना, मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के द्वारा घूस ले लेना, डॉक्टरों के द्वारा किडनी, हार्ट, इन सब की जो है वो इन सब को निकाल करके बेच देना रोगियों के, और दूसरे गर्भपात या भ्रूण हत्या करना, झूठे प्रमाण पत्र दे देना, दवा कंपनियों से साठगांठ कर मरीजों को उनकी दवाएं खरीदवाना या गलत दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ बेचना, परिवार नियोजन हेतु निर्धारित राशि में बूढ़े एवं अयोग्य व्यक्तियों के ऑपरेशन का झूठे आंकड़े देना, ये सारे कार्य जो है वो मेडिकल क्षेत्र में होते हैं। न्याय के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। जैसे संसद सदस्यों को पैसा व चंदा देकर अपने हितों के कानून बनवा लेना, वकील सलाहकारों के द्वारा कानून की अस्पष्टता का लाभ उठाना, झूठी गवाही देना। और न्याय के क्षेत्र में भ्रष्टाचार वर्तमान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली में डीडीए घोटाले में सीबीआई ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस तरीके से बहुत से न्याय के क्षेत्र में भी या आपके ये वकील जो हैं ये बहुत गलत तरीके से व्यक्ति को फंसा लेते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी जैसे वेश्यावृत्ति की सुविधाएं देने, किसी पद पर नियुक्ति करवाने, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने, पैसा लेकर ठेका दिलाने, जुआ खेलने, शराब पीने, राजकीय कर्मचारियों द्वारा घूस लेने के क्षेत्र में भी ये सब श्वेत बसंत अपराध होते हैं। और इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी गलत सर्टिफिकेट बना देना या पैसे लेकर के अंक बढ़ा देना, पैसे लेकर के पेपर लीक करवा देना, और विश्वविद्यालय के द्वारा
अधिकतर ऐसा आजकल पाया जाता है कि पेपर लीक करवा दिए जाते हैं और जो टीचर होते हैं उनको कम पैसा देकर के अधिक पर वेतन पर साइन करवा लिए जाते हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है। ठेके के क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, ठेकेदार लोग इंजीनियर एवं ओवरसियर आदि को निश्चित राशि या हिस्सा देकर बड़े बड़े ठेके प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे कि पुल और ये तुम्हारे सड़कें ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं, इनमें पैसा खाते हैं लोग। श्रम एवं उद्योगों के क्षेत्र में भी है। जैसे जो लोग चतुर होते हैं वे श्रमिकों के नेता बन जाते हैं और कई बार श्रमिक नेता मिल मालिकों से मिल करके समझौता कर लेते हैं और कभी कभी हड़ताल प्रदर्शन आदि का भय दिखाकर उद्योगपतियों को ब्लैकमेल भी करते हैं। तो इस तरीके से, या खेल के क्षेत्र में ले लीजिए, मैच फिक्सिंग चल रहा है, पैसा लेकर के मैच फिक्स हो जाती है और हार जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो इस तरीके से श्वेत बसन अपराध पाए जाते हैं। श्वेत बसन अपराध के दुष्परिणाम क्या हैं? दुष्परिणाम तो बहुत सारे हैं, जैसे समाज में अनैतिकता, विश्वासहीनता एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। इन चीज़ों से नियमहीनता बढ़ते हैं, सभी नियम तोड़ने लगते हैं और लोग अनुशासनहीन एवं संघर्षशील हो जाते हैं। कोई भी अनुशासन को नहीं समझता है, सब अनुशासन को तोड़ना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, मानसिक असंतोष फैलता है, निराशा तनाव पैदा होता है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। आजकल डायबिटीज़, थायराइड या ब्लड प्रेशर, ये इन्हीं सब तनावों के कारण ही होता है। लोगों की कर्तव्यहीनता एवं दायित्वहीनता की भावना में वृद्धि होती है। इस तरीके से सामाजिक असुरक्षा की भावना बढ़ती है। अर्थव्यवस्था जो है वो विघटित हो जाती है देश की, और नई पीढ़ी में अपराध की ओर झुकाव ज़्यादा होने लगता है और समाज व्यवस्था, सुरक्षा, प्रगति एवं विकास जो है वो देश के खतरे में पड़ने लगते हैं। तो इस तरीके से सब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो श्वेत बसन अपराध सामाजिक विघटन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने गए हैं। अब आता है कि श्वेत बसन अपराध को रोकने के लिए क्या सुझाव देने चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के अपराधों की छानबीन के लिए जांच आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार निरोध समिति की स्थापना की जाए। सरकार द्वारा शक्तिशाली गुप्तचर विभाग की स्थापना, ये सारे विभाग तो बनाए गए हैं, भ्रष्टाचार के प्रति बनाया गया है, गुप्तचर विभाग भी है, सब चीज़ें, लेकिन इन सब चीज़ों का प्रभाव उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि होना चाहिए। वो भी इसी के कारण नहीं है कि श्वेत बसन अपराध होता है। ये सारी चीज़ें भी श्वेत बसन अपराध के अंतर्गत ही आ जाती हैं। ये बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर घोटाले कर करके और गलत निर्णय लेकर के समाज को चोट पहुंचाई जाती है। और इन सबको रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक व्यक्ति अपने मन में ईमानदारी नहीं लाएगा और वो इस चीज़ को नहीं समझेगा कि गलत कार्य का नतीजा गलत होता है, तब तक इन सब चीज़ों में सुधार नहीं आ सकता है। अतः हमें शिक्षा में ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए ताकि लोगों की मनोवृत्ति चेंज हो और जगह जगह पर ऐसे स्लोगन्स या ऐसे मीटिंग या संगठन बना करके ऐसे भावनाओं को, ऐसी भावनाएं डालनी चाहिए लोगों के मनों में ताकि लोग प्रेरित हों ईमानदारी के लिए। और इस तरीके से श्वेत बसन अपराध जो है वो टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।